भैया किताबी दुनिया में आप पंचन का स्वागत है। भैया आज कईयों दिनन के बाद चाचा से बात हुई गए। चाचा बिल्कुल दिक माँ आगे बबूला रहा है। चाचा से ने जब बात भय तो हम चाचा से ने खेती किसानी के हाल चाल पूछ लिया। कहीं कि आज भैया इस समय खेती किसानी पर हमसे बात न कह दी गई। हम कहें कहे चाचा, कहें अरे पंजाब के बारे में तुम कुछ जानत आए हो। हम कहें अरे चाचा पंजाब के बारे में तो बहुत कुछ जाने थे। कहीं जब कुछ ना जानते हो तुम, जो हम बताई तो समझो। चाचा कहीं भैया 2 महीने से ज्यादा आंदोलन चल रहा। अब बिल्कुल गांधी जी के मॉडल पर आंदोलन चल रहा। मैंने मतलब अहिंसा और सत्य, मतलब या 2-2.5 महीना में किसान जो है कोई के एक थप्पड़ तो नहीं मारे, पूरा सरकार के विरोध करते रहे, स्वस्थ तरीके से गांधी के मार्ग पर चलते है। और किसान अगर अपन बात कहे के लिए दिल्ली आवाज आ जाए तो का दिक्कत है। तो पूरा जो है देश जो है किसानी का देश कहा गया। गांधी जी कही के रहा है कि भैया यू देश जो है गांवन का देश है, किसानन का देश है। लेकिन हरियाणा सरकार पंजाब से किसानन का आवाज नहीं देना चाहती। और उमा जो है वह जौने इशारा पर काम कर रही, माने वह केंद्र सरकार के इशारा पर काम कर रही। तो भला यू तय हो जाए कि यू देश फीका है, आम जनता क्या है, किसानन क्या है, गांवन क्या है, कि यू खाली जो है 20% 30% जो शहरन में है शहरुल्ला आदमी बने हैं उनका है। हम कहें चाचा बात तो बिल्कुल पता है कि बात तो कहें भैया बिल्कुल हिटलर शाही चल रही। मैंने सेना का उतार दिया वो किसानन के खिलाफ। जो है सेना और पुलिस जो है मिलकर सड़कें खोद रही, राजमार्ग खोद रही है, और जो आंसू गैस चला रही, वाटर कैनन चला रही, लाठी चार्ज कर रही। किसान जो है घायल हो रहे हैं, उनका जो है हिरासत में लिया जा रहा, उनका जेल भेजा जा रहा। कहीं हम कहीं जाता। लेकिन यह बात बताओ, जो है पंजाब के किसान ने खाली जो है हरियाणा के किसान काहे आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे राज्य के किसान जो है काहे जो है आंदोलन नहीं कर रहे हैं। चाचा कहीं न तो इसका मतलब तुम पंचन का कुछ जानकारी नहीं। कहीं आंदोलन में करीब 15 राज्यों के किसान शामिल है। कहीं वह बात अलग है कि संगठित तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, संगठित तरीके से आंदोलन नहीं चल रहे। कहीं भैया जो तुम लखनऊ में बैठो, लखनऊ में आंदोलन चल रहा, मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा, राजस्थान में आंदोलन चल रहा, उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है। चाचा या क्या राज्य के पूरी जो है डिटेल बतावे लागे। हम कहें चाचा तो पूरा होमवर्क करे बैठे। तो कहें भैया आंदोलन पूरा सफल हो गया है, लेकिन हम जानित रहा है जब आंदोलन सफल हो जाए तो इका खलनायक बनावे का प्रयास किया जाए। अब बतावा जा रहा कि आंदोलन में खालिस्तान के समर्थक शामिल होंगे, कोई कह रहा है कि नक्सली शामिल होंगे, कोई कह रहा है कि विपक्षी दल शामिल होंगे। कहीं यह बात बताओ, साल भर पहले 2 साल पहले जब किसान कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी राज्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सपा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तब कोई शामिल रहा है। कहीं यू कीमा कोई दल शामिल नहीं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। माने कीमा किसान पूरी तरीके से ने किसान शामिल है। और खालिस्तान के आंदोलन बतावा गवा, पाकिस्तान जिंदाबाद बतावा गवा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए रहे किसान। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहें यू अराजक तत्व का जमावड़ा है, गुंडा इमा शामिल है। उत्तर प्रदेश के याग मंत्री कहीं ने कि मां लफंगा शामिल हैं। अरे तो जब लफंगा शामिल हैं, गुंडा शामिल हैं, नक्सली शामिल हैं, खालिस्तानी शामिल हैं, आतंकवादी शामिल हैं, तो गृह मंत्री और कृषि मंत्री उनका बुलाए रहे हैं बात करने के लिए। इसका मतलब तो या सरकार जो है आतंकवादी से मिली भाई, खालिस्तानी से मिली भाई, नक्सली से मिली भाई, गुंडन से मिली भाई। कहीं भैया आई सुनाइए, गृह मंत्री और कृषि मंत्री बुलाए ने उनसे बात करने के लिए 3 दिसंबर के लिए उनकी तारीख तय भाई। तो यू सब बहानेबाजी आए, किसान आंदोलन को यहाँ दिग्भ्रमित करेगा, यू एगो बहाना है। हाँ यहाँ का बात भैया तुम राज्य के बारे में पूछे रहो कि दूसरे राज्य के जो है किसान आंदोलन काहे नहीं कर रहे हैं, तो हम बिहार के बात बताई थी। बिहार में यहाँ हमका नहीं दिखाते थे, जो काहे नहीं दिखाते, क्योंकि बिहार के किसानन के पास कुछ खुआवे के लिए है ये नहीं। क्योंकि 2006 में यहाँ हुआ मंडी जो रहा व्यवस्था हुआ खत्म कर दी गई रहा। तो जब मंडी व्यवस्था हुआ खत्म कर दी गए तो वो काहे विरोध करे, वो पहले से ने 2004 से ने किसान जो है कचरे जा रहे हैं। जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनका यह एतराज है कि जब बिहार के साथ भवा वो कहूँ हमरे साथ न हो जाए। तो उका लेके
जो है दुनिया के किसान जो है डरे भये हैं। चाचा बताएं भैया, मंडी में यहाँ सुधार करे के जरूरत रहा है, मंडी व्यवस्था खत्म करे के जरूरत ना रहा है। जो नए 3 कृषि कानून पास भय उमा जो एक कानून है उससे मंडी व्यवस्था का पूरा ढांचा खत्म हो जाए आगे चल के। तो जब जो लगातार मांग हो रही रहा है किसानन के तरफ से ने कई वर्षों से मांग हो रही रहा है कि मंडी व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जो मौजूदा केंद्र सरकार है वह पिछले के मतलब बजट जो आवा ही के पहले बजट में है मंडी व्यवस्था दुरुस्त करे के लिए एक भारी भरकम प्रावधान की रहा है, लेकिन हालांकि उस दिशा में कोई बहुत काम अभी तक ना भवा है, क्योंकि सरकार संसदों में यहाँ उनके आंकड़े ना पेश कर पाई है। जो एमएसपी का मसला है वो जो है उमा भैया बहुत झोल है, क्योंकि सरकार की तरफ से ने लगातार ऐसी बातें की जा रही हैं जिनमें एमएसपी खत्म हो गई है। निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से कुछ दिन पहले एहतन की बात कही गई, जो नीति आयोग है का दस्तावेज में या एहतन की बात कही गई है। तो एमएसपी का लेकर जो है किसानों में यहाँ संशय बना हुआ है। वैसे भैया एमएसपी जो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत सफल तरीके से काम कर रहा है। अगर पूरे देश में कहूँ एमएसपी अच्छे से नहीं काम कर रहा है तो हरियाणा और पंजाब है। उत्तर प्रदेश में खाली नाव का एमएसपी चाचा के खुदे चाचा बताएं भैया हमको कैसे जो है बटाई और खुद मेहनत मजदूरी के कुछ धान इकट्ठा किया है बेचने के लिए। चाचा के दिखाई न अपने बखारी में यहाँ करीब 20-25 कुंटल धान लाग है, लेकिन कहा है भैया जो हुई उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला से आवत हैं और उनके पड़ोस में यहाँ हसनपुर कटौली एक जगह है जो कस्बा है। हसनपुर कटौली में खरीद केंद्र कागजन में लागत है, लेकिन चाचा और हम दोनों जने ज्ञान पूछे जाए तो हुआ कहूँ खरीद केंद्र ना बना है। चाचा कहीं भैया यू 15-20 कुंटल धान है कैसे सोचे ना है बिक जाये तो अगला गेहूं बोवे में यहाँ लाही बोवे में है गन्ना बोवे में कुछ पैसा का इंतजाम हुई और जी का ऐसी वैसी लिखे दिए हैं उनका भैया तनी कुछ चुकाए देवे। लेकिन भैया यू 1000-1100 रुपया भैया मांगा जाते सब भैया मिलन के सरकार के खरीद केंद्र के सब भैया मनमानी चल रही है। तो एमएसपी का खाली नाव उत्तर प्रदेश में है। हाँ यह बात अलग है कि पंजाब और हरियाणा में यहाँ बढ़िया काम कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ काम कर रही है एमएसपी मतलब ठीक से खरीद। हालांकि यहाँ कागजन में चाचा बताए कि सब खरीदा जाते हैं। तो जो किसानन के मांग है वह है कि नए तीनों कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी कानून पास हो, मैंने सरकार युवा पास कह दे कि इस किसानन के फसल 100% एमएसपी पर खरीदी जाए, उसे कम पर जो खरीदी उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। सरकार कहता है कि हम बहुत किसानन के हितैषी है, तो अगर किसानन के हितैषी है तो एक कानून पास कर दे, बहुत ज्यादा कानून पास करे की जरूरत है। यानी किसान कुल मिलाकर भैया वाजिब अपन फसल के कीमत के दाम मांगत हैं। नए कानून में है जो लागू किए गए हैं उमा एमएसपी का जिक्र नहीं है, वह और चिंता के बात है। किसानन के जो है आशंका बढ़ाई रही है। किसानन के यह याद फिक्र है कि खेती जो है जो ख्यात है उनके वही कंपनियन के हाथ न जाए पावे, वही किसानन के बने रहें और जो जिससे उनका भविष्य उनके लड़का पोता नाती पोतन का भविष्य दो रोटिन का इंतजाम होता रहा है। कहीं भैया स्टॉक की इजाजत नहीं दी जाए, जो नए कानूनों में स्टॉक की इजाजत दे दी गए और वो स्टॉक के जो इजाजत दी गए उनके जो है भविष्य अबहन नजर आवे लाग है। जैसे आलू भैया 50-60 रुपया किलो बिक रहा है, प्याज 50-60 रुपया किलो बिक रहा है, टमाटर 50-60 रुपया किलो बिक रहा है। लेकिन भैया यूं न समझो तुम, यूं दाम जो है किसानन का मिल रहा है, यूं दाम किसानन से तो 5-10 रुपया किलो जो है मिल रहा है। देखे ना मध्य प्रदेश में अभी एक आंकड़ा हुआ है कैसे किसान अपनी फसल जो है जानवरों का खिला रहे हैं, उनसे तो मार्केट माल खरीदा जाते हैं। यूं बीच के सब जो है आढ़ती और बिचौलिया सब लूट रहे हैं। तो जब तुम लाइसेंस दे दियो माने अडानी अंबानी सभी माँ काम करे लगी हैं तो इमा और भयानक अंतर बैठी। तो कहा मतलब यू है कि जौन किसान फसल बेची है वो माटी मोल बेचे और जौन किसान खरीदे पर है वो जो है 4 गुना दाम हो गए। कहीं भैया खादिन के कीमतें बढ़ गई हैं और घरेलू सामानन के जौन किसान और मजदूरन का खरीदे पर थे उसकी सब कीमती बढ़ गई। तो चाचा के आग जो है
भतीजी से आज मुलाकात हुई गए, उनका नाम है साधना मिश्रा। तो चाचा उनसे पूछबे, किसानों परिवार से होती हैं और रोजगारी परिवार से होती है, यूं उनका एक बड़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हालांकि रोजगार उनके यहाँ लोहा लंगड़ क्या हो, जिनका खाए पिए से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। लेकिन जब किसान के फसल का कोई पूछन हाल नहीं, चाचा के धान के हाल में चाचा बतेबे की ही, उनके जरिए सुनबे की हो। लेकिन जो किसान जो खरीदे पड़ते, जैसे लाही के तेल मैंने सरसों का तेल दीदी है बात है ना, और जो है चाय है, और जो है दाली समय है, आधी दाल सबसे ज्यादा खाई जाती है अवध क्षेत्र में, यहाँ सब दाली है और जत्ती जो चीजें किसानन का खरीदे है। तो दीदी से ने हम पूछबे, मतलब चाचा की भतीजी से ने पूछबे कि घर पर का असर पड़ रहा है, जो चीज किसान कहा मध्य वर्गीय परिवारन का और लोगन का खरीदे पड़ रही, ऊपर का असर बहुत है भैया। हाँ असर बहुत है, कुछ पूछो ना। लड़का हाँ। बच्चन के लिए थरिया से ने हाँ। सलाद जा रही है, हाँ। टमाटर जा रहा है, हाँ। और आलू सब्जी बच्चे खाते आलू ही खाए। हाँ। लड़का बच्चन आलू खवाना मुश्किल है। हाँ। अत्ता तेज आलू है। हाँ। ऐसे खवावा जाए। आलू तो दीदी जो है क्या कहते हैं कि कुछ न हो तो आलू, सब्जी का राजा आलू कहा जाता है, जब कुछ न हो तो आलू जहाँ जैसे आलू ही भाव का अरे आलू इस समय 50 रुपए में 60 रुपए में। हाँ। इतने आलू कहाँ खाए मिली। और घर में भैया तो 1 किलो आलू तो पता ही नहीं चलते। और किसानन से ने खरीदा जाते हैं 5 रुपया 10 रुपया किलो। तो हम भैया ना जानी थे, लेकिन यूँ जानी थे कि सब्जी मत्ते आगे लागे की खाओ मुश्किल है थरिया। और प्याज टमाटर, अरे लड़का बिटिया प्याज तरसत हाँ। काटे ना पाई थे, कहूं कहाँ कच्चा कहो थरिया से ने प्याज टमाटर गायब हो गए, आलू सब गायब हो गए, कुछ नहीं बचा। खाली जो कुछ है दाल इतनी तेज, उर्द दाल आलू ने पूछो, उर्द दाल बहुत तेज, अरहर बहुत तेज। अरहर तो बताओ थे कि जो मतलब अरहर जी का अवध क्षेत्र में अरहर कहा जाते हैं, और उनकी कीमत लॉकडाउन से पहले जो 90 रुपए में 100 रुपए में रहा है, वह 160 पर 50 रुपया तक पहुंच गए। सरसों का तेल जो है मतलब सस्ता होता रहा है, मतलब आम आदमी के पहुंच होता रहा है, वह जो है 100 से 150 रुपया तक पहुंच गया। जौन चाय का पैकेट 90 रुपए का आवत रहा है, वो 125 रुपए 125-30। ठीक है। तो जौन चीज भैया किसानन का खरीदक है, मध्यवर्गीय परिवारन का खरीदक है, जो है मजदूरन का खरीदक है, उमा आग लागत जा रही है। और जौन किसानन का बेचक है, जो दीदी खुदे परिवार किसान से जुड़ा हुआ है, उनका कोई पूछन हाल नहीं है। चाचा के धानन के अब हाल सुनबे की हो, तो भैया जो है किसानन से जो है बात कर रहे सरकार, किसानन के समस्या समझे। अगर वो बात कह रहे हैं कि वो तीनों कानून वापस होए, तो सरकार जो है कोई सरकार देश से नहीं बढ़कर नहीं है। चाचा बताइए भैया, एक समय रहा है किसानन के आंदोलन के समय महेंद्र सिंह टिकैत आह्वान करते रहे, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, सारे नेता जो है किसानन के पक्ष में खड़े होता है। कहीं भैया महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता हुआ देश, ये दूसरी कौड़ी के नेता घूम रहे हैं। कहीं महात्मा गांधी किसानन का समझिन, चंपारण आंदोलन, बारडोली आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन आज के नेता किसानन का यहाँ किसान ना समझते, उनका अपना दुश्मन समझते, उनका बिल्कुल मिटावे पर लागे। तो भैया अगर किसान मिट जी हैं, चाचा बताएं, तो यू देशों मिट जाए, देश व्यास के नक्शा पर न रही, तो किसानन के समस्या सब समझें। और सारे विपक्षी दलन का यह जरूरत है कि वो किसान के साथ ठाड़ी हो, किसान के कंधा से कंधा मिलावे, जैसे पहले के नेता करते रहे, और सरकारों यह बात समझें। तो दीदी नीमा शामिल भई, मैंने चाचा भतीजी शामिल भई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो नई वीडियो सुने हो, आपका सबका बहुत धन्यवाद। अगर चाचा की बातें आपका समझ में आई हो, तो किताबी दुनिया का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। राम राम।